तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि नवोदय की जो परीक्षाएं होनी हैं, तो लगभग उनकी क्या है डेट, मतलब अभी डेट नहीं आई हुई है। तो लगभग आपको मतलब एक चीज़ मतलब दिमाग में आता है कि शायद एक महीना ही रह गया है आपके एग्जाम का। तो मैं आपको एक चीज़ पढ़ाऊंगा आज, मतलब कि क्या नंबर सिस्टम जो है एक चीज़ मतलब बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। मतलब कि लगभग एक या दो नंबर, मतलब दो क्वेश्चन क्या है आते ही हैं, मतलब कन्फर्म रहता है कि एक या दो क्वेश्चन तो आते ही नंबर सिस्टम से। तो बात आती है कि जैसे मतलब कि वैसे नंबर सिस्टम है क्या। तो नंबर सिस्टम मतलब कि कोई भी एक नंबर है, कोई भी इवन नंबर, मतलब कोई भी एक नंबर ले लिया जाए, कोई अंक मतलब कि कोई भी ले लिया जाए, तो उसके बारे में उसके नॉलेज के बारे में नंबर सिस्टम कहलाता है। जैसे उसके हिंदी में क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। मतलब कि कोई भी, मतलब वर्ल्ड में जो भी संख्याएं हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो हमारी वीडियो है अच्छी चल सके, जिससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम आते हैं सीधे बोर्ड पर। तो देखिए, नंबर सिस्टम मतलब क्या है, संख्या पद्धति। क्या है, संख्या पद्धति। क्या लिखा हुआ है, संख्या पद्धति। मतलब कि इसका मतलब होता है संख्या, कोई भी संख्या जैसे हम बात करें कि ये क्या लिखा हुआ है, तो भाई ये तो बच्चा बता देगा कि लिखा क्या हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, 3। लेकिन यदि मैं 3 बोलूं तो पढ़ा लिखा नहीं कहलाऊंगा कि भाई 3 क्या लिखा है, ये लिखी हुई है कोई संख्या, मतलब कि क्या संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, कुछ भी संख्या कह सकते हैं, पूर्णांक भी लिखा हो सकता है। तो इसी सब की नॉलेज के लिए क्या है, आज की हम ये वीडियो लेके आए हैं, खासकर किस लोगों के लिए, किस बच्चों के लिए, नवोदय के बच्चों के लिए। जैसे कि हम एक बात कहें कि स्थानीय मान, सबसे पहले एक टॉपिक जो सबसे पहले उठता है कि क्या चीज है। तो जैसे कि आप एक बात बोले कि स्थानीय मान, क्या, स्थानीय मान, स्थानीय मान। और एक होता है जातीय मान, क्या होता है, जातीय मान। और एक होता है अंकित मान, ठीक है। देखो, स्थानीय मान, जातीय मान और अंकित मान। सबसे पहली बात हमने इसलिए उठाया इस टॉपिक को क्योंकि सबसे पहले तो जानकारी होनी चाहिए कि संख्या होती क्या, क्या क्या सब संख्या होती है। तो स्थानीय मान वैसे है क्या, स्थानीय मान कहलाता है, जैसे मैं बोलूं कि ये रखा है स्थानीय मान, मतलब कि संख्या लिखी हुई, मतलब कोई संख्या लिखी हुई लिखी है 75,340। मैं इसमें पूछूं कि 5 का जो स्थानीय मान वो क्या है। 5 का स्थानीय मान का मतलब है कि जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब क्या है, 5,000 है। इसका स्थानीय मान क्या होगा, 5,000। मतलब कि जो 5 रखा हुआ है वो कहां पर रखा है, मतलब 5 रखा हुआ है हजार की जगह पर, मतलब 5,000। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 5,000। तो आपको एक चीज की जानकारी लग गई होगी। तो वैसे 5,000 होता क्या है। अब बात आती है जातीय मान की। भाई जातीय मान क्या होता है, जातीय मान होता है इसमें कहोगे 5 क्या है इसमें, तो भाई जो 5 है वो क्या है, उसकी जाति है, वही क्या है, इसकी जाति है। मतलब कि जातीय मान होगा वही क्या है, मतलब जो रियल, मतलब नंबर बोला मैंने 5, वो क्या है, वही है क्या, जातीय मान। अब अंकित मान की बात आती है, तो अंकित मान क्या है, अंकित मान है मतलब जो जातीय मान है वही क्या है, अंकित मान है। मतलब कि जातीय मान का जो समानार्थी होगा, जो इसका पर्यायवाची होगा, तो वो क्या होगा, अंकित मान होगा। तो आपको ये तीन चीजें जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब बताते हैं अगली चीज। सबसे पहले क्या लिखा, पूर्ववर्ती, और दूसरी चीज क्या है, अनुवर्ती। अनुवर्ती, अनुवर्ती, या फिर उसको हम बोल देते हैं क्या, उत्तरवर्ती। क्या, उत्तरवर्ती। मैं यदि पूछूं, यदि मैं कोई क्वेश्चन करे या फिर कोई क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन करने वाली बात यह है कि क्वेश्चन तो आते ही हैं, पता नहीं किस चीज में पूछ ले। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, मैं पूछूं कि 5 का पूर्ववर्ती क्या है, 5 का पूर्ववर्ती का मतलब है कि 5 के जस्ट पीछे क्या लिखा हुआ है। मतलब कि 5 में से क्या करना पड़ेगा, एक कम करने पड़ेगा। मतलब क्या है, 5 के जस्ट पीछे क्या है,
4 है, उसे क्या कहते हैं हम पूर्ववर्ती। अब बात आती है अनुवर्ती क्या है, तो भाई इसका अपोजिट अनुवर्ती होगा। जैसे कि मैं बोलूं कि 5 का अनुवर्ती या उत्तरवर्ती क्या है, तो मतलब कि इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऐड करना पड़ेगा या एक जोड़ना पड़ेगा। मतलब कि जो 6 होगा तो 5 का वो क्या होगा, अनुवर्ती या फिर उत्तरवर्ती। अब बात आती है किस चीज की, नंबर की। मतलब नंबर का मतलब ये है कि मैं कहूँ कि मतलब कोई भी संख्या, मतलब 1 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। मतलब एक बात की जाए तो मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते ना कि इकाई दहाई, क्या इकाई दहाई से बड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 लाख खरा 10 खरा, ऐसे कुछ आगे चलता जाता है। वो सब चीजें क्या है, वो भी पूछी जाती है। ठीक है, तो मैं मतलब कि लिख के बताता हूँ मैं कि बहुत ही क्या है। सबसे पहली बात आती है इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा। आपको नोट करते जाना है क्योंकि लिखना है, उसको याद करना पड़ेगा, नहीं तो नंबर सिस्टम जो चैप्टर है वो बनना ट्रिकी है भाई, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आपको अनमोटिवेट नहीं होना है, आपको क्या करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको क्या करना है कि जो सब चीजें मैं पढ़ाऊं आपको बिल्कुल कंठस्थ याद करनी है, क्योंकि मतलब इससे क्या है, पूरा चैप्टर मतलब पूरी जो मतलब मैथ है इसमें जो अंकगणित की परीक्षा में पूरा इसी पर डिपेंड है। तो जैसे किसे कहा 1000, फिर बात आती है 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, भाग नहीं होता है 10 करोड़, 10 करोड़। इसके बाद करता हूँ क्योंकि इसके बाद अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, नील यहाँ पर सॉरी नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, पदम 10 पदम, और शंख, महाशंख, महाशंख। तो आपकी जो काउंटिंग होगी वो यहां तक होगी, मतलब लेकिन आपको क्या करना है, इस तरफ वाली जो इतनी है इसको ही आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल और केवल इतनी ही चीज है, ये चीजें नहीं है। बट मैं लिखवा चुका हूं ताकि आपको हर चीज आ जाए। तो इतनी क्या है, इकाई में क्या होगा 1 लिखा होगा, दहाई में क्या लिखा 10, सैकड़ा में 2 जीरो लगे होंगे, 1000 में 3 जीरो लगे होंगे। मतलब मैं इसको नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मतलब आपको समझ जाना कि भाई प्रत्येक में 1 जीरो क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, जी हो गई अपनी प्रणाली। अब बात आती है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की बात करूं मैं। ठीक है, अब बात आती है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की बात करूं तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में क्या होता है। वैसे कोई ऐसी बात है कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में जैसे बोले कि भाई 1000 को क्या कहते हैं, भैया पूछे 1000 का सिंबल क्या है, तो कोई सब चीजें होती है। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें केवल एक चीज होती है कि 3 जीरो चलता है। क्या होता है, 3 जीरो चलता है। 100 भी होते हैं, उसमें सब चीजें होती हैं, लेकिन क्या होगा वो एक तो होंगे इकाई सैकड़ा चल जाते हैं, लेकिन 1000 से हम गिनती है कि कहां से स्टार्ट होगी, 1000 से। तो 1000 में क्या होगा, आपका जो सिंबल होगा वो क्या होगा, के। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 3 जीरो यहाँ पर, फिर कॉमा लगा होगा, फिर 3 जीरो और बढ़ जाएंगे। इसे क्या कहेंगे अपन, इसे कहेंगे अपन मिलियन। क्या बोलेंगे, मिलियन। फिर यहाँ पर क्या होगा, अगली चीज क्या होगी, 3 जीरो यहाँ पर, 3 जीरो यहाँ पर, 3 जीरो और, इसे क्या कहेंगे अपन, ट्रिलियन। ठीक है, क्या, ट्रिलियन। और आगे एक बात आती है कि यहाँ पर फिर 3 जीरो बढ़ जाएंगे। मतलब यहाँ पर केवल एक चीज का महत्व है 3 जीरो का। 3 जीरो बढ़ने के बाद इसकी क्या होती है, नहीं सॉरी बिलियन, इस यहाँ पर ट्रिलियन नहीं है, यहाँ पर बिलियन है। यहाँ पर अगली चीज कहाँ है, ट्रिलियन। तो क्या होगा, सबसे पहले के, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। हालांकि आपके कोर्स में इतना ही है, मैंने बता दिया और आगे तक। ठीक है, बस ये क्या है आपकी, ये है आपकी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की गिनती। मतलब कि मैं लिखता हूं, आपको समझ लो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। ठीक है,
अब बात आती है एक प्रणाली और है जिसे कहते हैं हम रोमन प्रणाली। बात आए कि रोमन प्रणाली सबसे ज्यादा जो इसमें मतलब एक टाइप से कठिन मतलब मानू तो रोमन प्रणाली है। क्या है? रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली इसमें क्या चीजें होंगी? देखो इसमें एक चीज होगी, जैसे कि मैं बोलूँ कि एक को क्या लिखते हैं आई से, दो को डबल आई से, तीन को ट्रिपल आई से, चार को बी और एक आई। इसका मतलब है कि एक दो तीन, और इसमें क्या है इस बी को सिंबल कर दिया 5 से, 5 को क्या बोलते हैं, सॉरी 5 को ऐसे लगा दिया तो इसको क्या बोले 5, और जब बगल में आई कर देंगे मतलब कि 5 में से एक कम गया मतलब कि क्या है 4 है। समझ गए? बी आई को कहेंगे क्या 6, और बी डबल आई को कहेंगे 7, ट्रिपल आई को कहेंगे कितना 8, एक्स को बोलते हैं हालांकि 100, और यहाँ पर आई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 9 मतलब कि 9, और एक्स को बोलेंगे कितना 10। ठीक है, ये हो गई आपकी कहां तक 10 तक प्रणाली हुई। अब बताती है भाई 20 की बात करूं मैं, 20 में होता है डबल एक्स, ठीक है, 30 में क्या होता है ट्रिपल एक्स, क्या होता है ट्रिपल एक्स, ठीक है 30। अब बात करें 40 की, तो भाई सबसे पहली बात आती है 50 की। 50 में क्या होता है, 50 में लिखते हैं अपन एल से, किससे एल से, तो मैं 40 में क्या लिखेंगे भाई सोच के देखो, जैसे अपन ने यहाँ पे बनाया था कि मैंने अभी 5 से 4 बनाया था, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स एल, क्या होगा एक्स एल, हालांकि आपको सीधा लिखना है एक्सएल मतलब लाइन खींचने की जो क्या है हैबिट है, तो उसमें मतलब लाइन खींचते जाऊँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है 50 को लिखेंगे कैसे एल से, और 40 लिखने के क्या होगा 40 में क्या होगा एक्स एल, क्या होगा एक्स एल, और यहाँ पर बात आती है 100 की। 100 की बात करो तो क्या होता है सी फॉर सेंचुरी शायद अकॉर्डिंगली, ठीक है, सी फॉर सेंचुरी मतलब कह देंगे कि सी फॉर सेंचुरी आप याद कर लेना सी, ठीक है। अब बात आती है किस चीज की 500 की। 500 में क्या होगा 500 में लिखा होगा आपका डी, ठीक है, 500 में क्या लिखा है डी। 1000 में क्या लिखा होगा 1000 में क्या लिखा होगा आपका एम। अब मैं एक इतनी सब तरीके होती है मतलब इतनी सब चीजें क्या है आपको याद करनी है, ठीक है, याद करनी है। अब मैं बताता हूँ कैसे बनाई जाती है, कुछ चीजें क्या होती है बनाई जाती है। मैं पूछूं 900 को क्या लिखेंगे भाई 900 को, तो भाई आपको एक चीज आपको क्या करना है सोचना है कि 1000 को क्या कहेंगे हम एम, तो सबसे पहले बना दिया एम, भाई 900 1000 के नजदीक है तो क्या कर दिया एम लिख दिया। इसमें कितना कम है 100 कम है, तो मतलब सी एम को क्या बोलेंगे 900, ठीक है, समझ गया। तो मतलब अपनी प्रणाली बताया था जैसे हमने बोलूं कि मैंने लिखा 4,50,000 ऐसे लिख दिया मैंने इसको 4,50,000। मैं इसको मतलब यदि मैं कहूं कि 4,400 लिखना है इसको, तो 4,000 को क्या करेंगे अपन 4,000 को लिखने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले जैसे कि मतलब स्थानीय मान टाइप से लिखेंगे। सबसे पहले जो करेंगे क्या 4 जो कितनी 4, ठीक है, 4 के बाद कितना लिखना 400 मतलब 500 को क्या लिखेंगे एल, क्या लिखेंगे एल, और 400 को नहीं 500 को क्या लिखेंगे डी, और लिखना कितना 400 तो मतलब क्या लिखेंगे अपन सी, मतलब कि क्या सी, तो क्या सी डी, ठीक है लिख गया। और फिर क्या अभी तो आया नहीं सर आ गया अपना, ठीक है, कि ये लिखा कितना 4000, सी डी का मतलब हो गया कितना ये लिख गया 4, ये लिख गया 400, खत्म हुआ, ठीक है, ऐसे लग जाते हैं समझिए। अब अपनी क्या हो गई ये अपनी रोमन प्रणाली जो थी वो खत्म हो गई है। अब बात आती है संख्या मतलब जो संख्या पद्धति मतलब संख्या पद्धति। तो भाई संख्या मतलब जो आपके सिलेबस में मतलब संख्या का मतलब है कि सम संख्या, विषम संख्या या अभाज्य संख्या, भाज्य, मतलब ऐसी सब चीजें क्या करनी है हम बताएंगे आपको, ठीक है। सबसे पहले बात आती है प्राकृत संख्या, क्या प्राकृत संख्या, क्या प्राकृत, जिसे हम क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। भाई प्राकृतिक की बात करूं तो जो 1 से लेके स्टार्ट होंगे वो कहां तक जाएंगे, जे जाएंगे आपके इन्फिनिटी तक, जे कहलाएंगे अपने क्या प्राकृतिक नंबर मतलब नेचुरल नंबर। प्राकृतिक की बात आती है पूर्ण की, किस चीज की पूर्ण का मतलब है, पूर्ण का मतलब जो है मतलब की संख्या है, अभी कुछ में छूट रहा है, तो पूर्ण का मतलब कि जो 0 से स्टार्ट हो जाके कहां तक गिरे, जहां जाके पहुंचे इन्फिनिटी तक, इसे हम क्या कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे पूर्ण संख्या। हम एक आपको क्या पढ़ा रहे हैं संख्या मतलब कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, ठीक है। इसके बाद बात आती है आपकी पूर्णांक। पूर्णांक की मैं बात करूं तो पूर्णांक क्या है, पूर्णांक का मतलब है 0 से -2 माइनस इन्फिनिटी तक, कहां तक इन्फिनिटी तक इसका जाएगा, और इस
साइड भी क्या होगा, चलिएगा 2 3 एंड कहां तक, इन्फिनिटी तक। इसका मतलब क्या है, पूर्ण संख्या कहलाती है ए। क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है ए। अब बात आती है सम संख्या और विषम संख्या की। सबसे पहले सब बताता हूं सम। क्या, सम। सम संख्या कौन संख्या कहलाती है, सम संख्या वे संख्या कहलाती है जिस जो कि 2 से डिविजन, मतलब कि 2 से क्या हो, जिसमें संख्या में 2 से भाग जाए, या फिर संख्या की इकाई का अंक, संख्या की इकाई का अंक 2 या 4, मतलब 0 भी होगा, या 6 या 8, मतलब कि जी क्या होगा, तो संख्या के पीछे यदि लगा हो तो संख्या कहलाएगी क्या, मतलब कि सम संख्या। ठीक है, तो मतलब क्या संख्या सम संख्या होंगी, 2 4 6 8 10 डॉट 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 कहां तक जाएगी आपकी, ये भी कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। मतलब संख्या कहलाएगी कौन सी, 2 4 6 8 10। ठीक है, अब बात आती है विषम संख्या की। किस चीज की, विषम संख्या की। विषम संख्या वे संख्या कहलाती है जो कि जिनमें 2 से क्या हो, भाग ना जाए, क्या हो, 2 से भाग ना जाए, वो संख्या कहलाती है। सीधी सीधी बात है विषम संख्या, मतलब कि एक छोड़े 1 3 5 7 डॉट 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 कहां तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, सबसे पहले पढ़ी अपन ने प्राकृतिक, फिर पढ़ी पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम। अब बात आती है भाज्य। अब मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि क्या बोर्ड में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, यहां पर लिखता हूं मैं भाज्य, यहां पर लिखता हूं क्या, अभाज्य। अभाज्य मतलब कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो क्या हो, जिनका जो मतलब गुणनखंड हो, क्या हो, जिनके गुणनखंड कितने बने, कितने, 2 से अधिक बने। कितने गुणनखंड बने, 2 से अधिक। और अभाज्य संख्या वे कहलाते हैं जो कि जिनके मात्र गुणनखंड क्या बने, 2, और क्या हो, 2 से अधिक बने, तो भाज्य भाज्य 2 बने या 2 से कम बने तो कहलाता है क्या, अभाज्य। मतलब कि जिसमें क्या हो, एक तो गुणनखंड होगा ही, ठीक है, बाकी गुणनखंड नहीं होगा, मतलब जिसका एक गुणनखंड 1 हो, बाकी एक और गुणनखंड हो, वो कहलाता है क्या, अभाज्य। जैसे कि गुणनखंड की बात करूं तो गुणनखंड क्या है, मैं कहूं कि 4 गुणनखंड तोड़ेंगे तो मतलब क्या होगा, 2 गुणा 2, मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, गुणनखंड मतलब 2 गुणा 2। इसके क्या बन गए, 2 गुणनखंड तो बन गए, लेकिन क्या है, एक तो है ही नहीं उसमें, या यदि बना भी तो क्या हुआ, 1 2 3 हो गए, तो क्या है, ये 4 हो गए, वो भाज्य संख्या, मतलब कि 2 4 2 क्या है, भाज्य, क्या है, 2 है जो आपका भाज्य नहीं है, क्या है, 2 क्या है, भाज्य नहीं है, 2 क्या है, अभाज्य है। 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। ठीक है, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब बात आती है भाज्य की। भाज्य मतलब कि 4 6 8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, कहां तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, भाज्य और अभाज्य। मैं बात करूं कि 1 से लेके 50 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो हालांकि इसका कोई ट्रिक नहीं है निकालने का, लेकिन आपको क्या करना है, याद करना है 1 से लेके 50 तक जो संख्या होंगी उनमें कितने नंबर होंगे अभाज्य, तो वो क्या होंगे, कितने होंगे, 15। ठीक है, और 50 से लेके 100 तक की संख्या होंगी, इनमें कितनी अभाज्य संख्या होगी, वो होंगी कितनी, 10। यदि मैं कहूं 1 से लेकर 100 तक में कितनी होगी, तो क्या करना आपको, ऐड करना, मतलब कितनी होगी, 25, मतलब कि 25 संख्या ऐसी होंगी जो 1 से लेकर 100 तक की गिनती में क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, अब बात आती है कि वैसे इसको मतलब निकाले, मतलब एक चीज मतलब अपने हिसाब से बताता हूँ कि मतलब वैसे होता क्या है। तो मैं एक चीज बताऊं कि जो 6 से मल्टीप्लाई करते जाओ उसके आगे होगा या तो पीछे होगा, क्या अभाज्य संख्या। जैसे मैं बोलूं कि 6, तो भाई इसके पीछे संख्या होगी 5, वो भी शायद अभाज्य है, और 7 वो भी अभाज्य है। अगली संख्या है वो 6 दूनी 12, मतलब इसके पहले 11 भी क्या है, अभाज्य है, और इसके बाद 13 भी क्या है, अभाज्य है। 6 18, 18 के पहले 17 भी अभाज्य है, और 19 भी क्या है, अभाज्य है। 6 18 6 को 24, 24 के पहले 23 अभाज्य है, और 25 क्या है, 25 हालांकि अभाज्य नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, या तो आगे वाला होगा या पीछे वाला होगा, लेकिन जो भी अभाज्य संख्या होगी वो 6 के मल्टीप्लाई के पहले या 6 के मल्टीप्लाई के बाद अवश्य होंगे।
अभाज्य और भाज्य, इतनी ही आपका जो सिलेबस है आपके मतलब की नवोदय के। हालांकि जो आपका सिक्स्थ एडमिशन के लिए जो भी सिलेबस मतलब 9th के भी लिए इतना ही सिलेबस है। तो मैंने आपको क्या है इतना ही बताया है। अब मतलब पर में भी होती है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है तो इस चीज की आपको क्या है जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम का क्या थी, नंबर सिस्टम की पहली वीडियो थी और नंबर की क्या थी इंट्रोडक्शन थी। तो क्या है अगली क्लास आएगी तो उसमें क्या होगा आपके सभी सवाल मतलब जो नंबर सिस्टम से सवाल होंगे सभी सवाल क्या होंगे आपके सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आपको कॉपी पेन लेके अगली वीडियो में बैठना है, मतलब कि जब वीडियो देखोगे। ठीक है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चे को क्या हो लाभ मिल सके। जरूरी नहीं कि आप सिलेक्ट हो जाएं, लेकिन बात जरूरी है कि आपको नॉलेज होना हर चीज का आवश्यक है। धन्यवाद।